सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं एक नए संदेश के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक प्रभु के दास जिसे परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखों को खोल दिया था और उसने देखा कि कई मनुष्य जो आना जाना करते हैं कहीं भी, चाहे घर हो, बाहर हो, मार्केट हो या अपने कार्यस्थल में, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके मुख में अलौकिक चमक को वह देख रहा था। और जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है, उसके साथ सहभागिता में बना रहता है, प्रभु के प्रेम में बना रहता है, उसमें एक अलग प्रकार की शांति और आनंद को चेहरे में देख पा रहा था। लेकिन कई लोग जो प्रभु की संगति से दूर हैं और उसकी सहभागिता में नहीं हैं और यीशु मसीह को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो उसके साथ वैसा उनका संबंध नहीं है जैसा होना चाहिए, तो उनके चेहरे में एक अलग प्रकार का भय और अलग प्रकार का एक उनको अशांति उनके चेहरे में उसको दिखाई दे रही थी। और एक काला रंग का चेहरा, काला रंग का एक पर्दा उनके आगे में छाया हुआ था और काले रंग का एक धुंधला सा छाया उनके सामने इर्द गिर्द फैला हुआ था। तो इससे उस बात को जान पाता था कि ये प्रभु से दूर है, प्रभु की संगति में नहीं है, परमेश्वर को प्रेम को नहीं जानता है और परमेश्वर से काफ़ी दूरी होने के कारण से ये अपने जीवन में अशांत है। आइए उन्हीं वचनों को मैं आपको बताना चाहूँगा पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखे गई पत्री में, जिसे वचन के द्वारा हम समझेंगे। और ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय में, और उसके अगर हम पढ़ेंगे तो 3 पद से आगे पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा, पौलुस इन बातों को किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है जो सुसमाचार को नहीं जानते हैं और जिनको सुसमाचार नहीं पता, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार। यीशु ने कहा मन फिरा क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है, और वह सुसमाचार यीशु मसीह के हमारे पापों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर हमारे लिए तीसरे दिन जी उठना, ये सुसमाचार को पौलुस अपने जीवन काल में बता रहा था। लेकिन वैसे लोगों को कहता है कि ये उनके लिए ये पर्दा है इस सुसमाचार में, जो इस पर भरोसा नहीं करते हैं या इस पर यकीन नहीं कर रहे या इस पर मन नहीं लगाते, ऐसा लिखा है। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ मेरे प्रियो, देखिए पौलुस कितने अच्छी तरीके से इस बात को बता रहा है कि सुसमाचार जो पौलुस सुना रहा है, जो यीशु का सुसमाचार, जो हमारा उद्धार का सुसमाचार है, वह उनके लिए ये पर्दा है। उस समाचार पर पर्दा पड़ा उनके लिए जो नष्ट होने वाले हैं, यानी जो प्रभु यीशु को नहीं मानते हैं, प्रभु के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने को, उसके मूल्य को नहीं जानते समझते हैं, और उसके प्रेम और करुणा और दया को जो अनुग्रह के साथ हम पर बहुत आयत से वह नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही ये खतरे की बात है और बहुत ही ये निराशाजनक बात है। लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर कौन है? ये संसार का ईश्वर यही है जो हमें परमेश्वर से अलग करता, और वो कोई नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान के ही एजेंडे हैं और उसके एजेंट है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, परमेश्वर के नज़दीक आने नहीं देती है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानने देना चाहती है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का मन को हमें विचलित कर देती है। यही सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, ताकि हम उस तेजों में प्रभु को हम ना जान पाए और उद्धार से दूर हो जाए। इसलिए इस बात को जाने समझे कि अगर यदि आपके साथ ऐसी बातें हैं, यदि आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लग रहा, तो संसार के ईश्वर ने आपकी आंखों को अंधा करके रखा हुआ है। एक तरह से आप समझ जाए कि आप खतरे के दायरे में हैं और आपको वहां से निकलना है, प्रभु की रोशनी में आना है, ताकि उस तेजों में प्रभु के उस अनुग्रह को, दया को समझे जो आपके लिए उसने क्रूस पर बलिदान देकर मूल्य चुकाया है। सचमुच में पौलुस इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है कि लिखा हुआ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके।
ये विरोधी आत्मा है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है, ताकि आप यीशु के पास ना आकर के नष्ट हो जाए। ये उसका प्लान है, एजेंडा है। इसको भली भांति समझे। यदि आपके साथ, आपके परिवार में ऐसी बातें हैं तो अब अलर्ट हो जाए और उस रोशनी को देखिए और प्रार्थना कीजिए। यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो अब संगति कीजिए, अपने पासवान, अपने ऐसे भाई बहन, दास दासियों के पास जाए जो परमेश्वर के भय में चलते, जो आपको खरी शिक्षा देते हैं, वचन के अनुसार सिखाते हैं, प्रभु के अनुसार सिखाते हैं, उनके साथ संगति कीजिए। और एक वचन बता के मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय के उसके 15 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पौलुस कहता है तीमुथियुस को ये बात बता रहा है कि पवित्र शास्त्र तुम्हारा बचपन से जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जो वचन, जो सुसमाचार है, यीशु की बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, वह पढ़ने के द्वारा हम बुद्धिमान बन सकते हैं। इसी वचनों को पढ़ने के लिए शैतान हमें रोकता है, संसार के ईश्वर रोकता है। हम संसार में भटक जाते हैं, संसार के चकाचौंध में हम भटक जाते हैं। इस कारण से हम लोग तेजोमय क्रूस के पास, तेजोमय यीशु के पास हम लोग नहीं आ पाते। यदि आपके साथ ये परिस्थिति है तो आप आज ही अपने आप को परमेश्वर के निकट लाए, आज ही पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको मन फिराव का हृदय देगा। परमेश्वर की दया अनुग्रह से आपके लिए संभव है। यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और इस संदेश के द्वारा बहुत लोग आशीष प्राप्त करें, और इस संदेश को आप कृपया करके दूसरों को जरूर शेयर करें। सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड।